नमस्कार, स्वागत आप सभी का सुमित्राज एग्ज़ाम इंग्लिश पे। आज हम करेंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को करने से पहले अपने सेशन की शुरुआत करेंगे थॉट ऑफ द डे। उसके बाद वोकैबुलरी में सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स को कवर करेंगे। अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाते हुए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे आएंगे। उसके बाद इससे बेस जितने भी MCQs हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपने सेशन को शुरू करते हैं। थॉट ऑफ द डे है यू आर केपेबल ऑफ मोर देन यू नो। मतलब जितना आप सोचते हो आप उससे भी ज़्यादा कर सकते हो, आप उससे भी ज़्यादा करने के केपेबल हो, उसमें करने में आप समर्थ हो। देखो होता क्या है, हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं और हमारे अंदर डर आ जाता है कि हम ये एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर सकते, हम स्टेज पे नहीं बोल सकते। मतलब बहुत सारी चीज़ नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाती है कि हम जो है ये काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम अपने हिडन टैलेंट को नहीं पहचान पाते। हमारे अंदर, हम सभी के अंदर एक हिडन स्ट्रेंथ होती है, हमें उसको पहचानना है और उसके लिए हमें स्टेप लेने की ज़रूरत है। दिक्कत यही आती है कि हम ट्राई करने से बचते हैं। ट्राई करो और देखो आपको सफलता कैसे नहीं मिलती। बस हमें ट्राई करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद तो जर्नी जो है हमारी वैसे ही आधी जो है सॉल्व हो जाती है। और उसी जब हम स्टेप को फॉलो करते हैं और कंसिस्टेंटली हम उसको अपने जो रूटीन में उसी चीज़ को करते रहते हैं तो ज़रूर सफलता हमारे हाथ लगती है। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, हमें अपनी जो मेहनत से दूर नहीं भागना, मेहनत करते रहना है। और देखो कैसे आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अपने अंदर जो आपका जो हिडन टैलेंट है, स्ट्रेंथ है, उसको पहचानो और लगे रहो, जुटे रहो। आपका हर पेपर क्लियर होगा जिसको आपने अपना गोल बनाया हुआ है। तो चलिए अपने सेशन को अब शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी से। वोकैबुलरी में हम अपने फर्स्ट वर्ड पे आते हैं, दैट इज़ आर्जुअस। आर्जुअस या आर्ड्यूअस ये एडजेक्टिव है और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वेरी डिफ़िकल्ट, यानी कठिन, थकाने वाला। इसको हम स्ट्रेनुअस, एग्जॉस्टिंग, लेबोरियस या ग्रूलिंग भी बोलते हैं। एंटोनिम्स क्या है इसका? ईजी, सिंपल, एफर्टलेस। दूसरा है हमारा इम्पेडिमेंट्स। इम्पेडिमेंट्स हमारा नाउन है। इसका मतलब होता है जो बाधाएं, अड़चने आती हैं, यानी ऑब्स्टेकल, बैरियर्स, हिंड्रेंस जो आती है। तो यहाँ पे सिनोनिम्स हिंड्रेंसेस, ऑब्स्ट्रक्शंस। एंटोनिम्स एड, सपोर्ट, असिस्टेंस। नेक्स्ट वर्ड है एग्जॉर्बिटेंट। ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब है बहुत ज़्यादा या अत्यधिक, यानी एक्सेसिव और टू हाई। सिनोनिम्स ओवर प्राइस, इन्फ्लेटेड, एक्सेसिव। एंटोनिम्स रीजनेबल, मॉडरेट, फेयर। नेक्स्ट वर्ड है डेट्रीमेंटल। एडजेक्टिव है ये जिसका मतलब होता है हार्मफुल या डैमेजिंग, यानी जो हानिकारक है, नुकसानदायक है। सिनोनिम्स एडवर्स, हार्मफुल, इंजूरियस। और एंटोनिम्स बेनिफिशियल, हेल्पफुल और एडवेंटेजियस। नेक्स्ट वर्ड प्रोफिशिएंसी। नाउन है जिसका मतलब होता है हाई लेवल ऑफ स्किल, यानी दक्षता या निपुणता। सिनोनिम्स एक्सपर्टाइज, कंपीटेंस, मास्टरी। एंटोनिम्स इनकम्पीटेंस, इनएबिलिटी, वीकनेस। नेक्स्ट वर्ड हैम्पर्स। ये हमारा वर्ब है जिसका मतलब होता है टू हिंडर और ऑब्स्ट्रक्ट, यानी रोकना या बाधा डालना या रुकावट डालना। सिनोनिम्स ब्लॉक, डिले, ऑब्स्ट्रक्ट। एंटोनिम्स असिस्ट, हेल्प, प्रमोट। नेक्स्ट वर्ड है प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लास्टिंग अ लॉन्ग टाइम, यानी जो लंबे समय से चला आ रहा है या दीर्घकालिक। सिनोनिम्स एक्सटेंडेड, लेंदी, स्ट्रेच। एंटोनिम्स ब्रीफ, शॉर्ट, टेम्पररी। ओपेक। ओपेक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जो क्लियर ना हो, नॉट क्लियर, या जो ट्रांसपेरेंट ना हो, यानी अस्पष्ट या अपारदर्शी। सिनोनिम्स ऑब्सक्योर, अनक्लियर, वेग। एंटोनिम्स है क्लियर, ट्रांसपेरेंट, ऑब्वियस। नेक्स्ट वर्ड है रिजिडिटी। ये नाउन है जिसका मतलब होता है इनफ्लेक्सिबिलिटी और स्टिकनेस, यानी कठोरता या जड़ता। सिनोनिम्स स्टिफनेस, सिविरिटी, हार्डनेस। एंटोनिम्स फ्लेक्सिबिलिटी, सॉफ्टनेस या एडेप्टेबिलिटी। रिजिलियंस नाउन है जिसका मतलब होता है एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम डिफिकल्टीज, यानी लचीलापन, कठिनाई से उबरने की क्षमता। सिनोनिम्स एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, टफनेस। और एंटोनिम्स देखो फ्रेजिलिटी, वीकनेस और वल्नरेबिलिटी। तो हम आते हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे आते हैं। अनसीन पैसेज है, अराउंड 200 वर्ड्स का है। चलो देखते हैं। सिक्योरिंग अ गवर्नमेंट जॉब इन टुडेज क्लाइमेट। मतलब आज की डेट में गवर्नमेंट जॉब पाना आर्ड्यूस जर्नी है, यानी थकाने वाली, टीडियस जर्नी है। फ्रॉड यानी भरी हुई है, किस चीज़ से? न्यूमरस, बहुत ही ज़्यादा बाधाओं से, ऑब्स्टिकल्स हैं, जिसमें से वन ऑफ द
प्राइमरी चैलेंज क्या है? एग्जॉर्बिटेंट लेवल ऑफ कंपटीशन, यानी सबसे बड़ा तो चैलेंज क्या है कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा, एग्जॉर्बिटेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा लेवल पे कंपटीशन है विद मिलियंस ऑफ एस्पिरेंट, यानी मिलियंस ऑफ एस्पिरेंट, वैंग यानी मतलब होता है हमारा स्ट्रगल करना या कंपटीशन करता है। किस चीज़ के लिए कंपटीशन करता है हमारा? मिलियंस ऑफ एस्पिरेंट, लिमिटेड वैकेंसी। हमें पता है गवर्नमेंट जॉब लिमिटेड होती है और उसके लिए जो लाखों जो कैंडिडेट जो हैं खड़े होते हैं, अपने फॉर्म फिल करते हैं। इवन अ माइनर लैप्स कैन प्रूव डेट्रीमेंटल, कहते हैं एक छोटी सी भी गलती ना हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। नेक्स्ट है कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड, कैंडिडेट से क्या उम्मीद करती हैं? वो एग्जिबिट करे हाई डिग्री ऑफ प्रोफिशिएंसी को, वो करे कहाँ पे? मल्टीपल डोमेन में, जैसे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया आपका, जनरल अवेयरनेस और लैंग्वेज स्किल में हमें क्या करना है? अपनी प्रोफिशिएंसी को हमें जो है एग्जिबिट करना है, तभी तो जॉब मिलेगी हमें, है ना। तो वो यही चीज़ कह रहा है। हालांकि द लैक ऑफ एक्सेस ऑफ क्वालिटी रिसोर्सेज, कहते हैं क्वालिटी रिसोर्सेज एंड गाइडेंस की कमी के कारण जो स्पेशली कहाँ पे, जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे क्या है, ये ऑब्स्टेकल है प्रिपरेशन में। मतलब जो ग्रामीण जो जगह है वहाँ पे उन बच्चों को सुविधाएं नहीं मिलती, ना ही गाइडेंस मिलती है। तो इसके अलावा मोर ओवर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इस क्या है, लंबी है और जो है ट्रांसपेरेंट नहीं है, जिसके कारण क्या होता है? कॉजिंग मेंटल फटीग, जो हमारे एस्पिरेंट रहते हैं वो क्या है, मेंटल उनके अंदर फटीग आ जाती है, और अनसर्टेनिटी अमंग एप्लीकेंट्स, और जो उन लोगों के बीच में अनिश्चितता आ जाती है जो हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं। एडिशनली इसके अलावा द रिजिडिटी, जो रिजिडिटी है, जो टफनेस है, इनफ्लेक्सिबिलिटी है सिलेबस और इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड में, जो अलाइन नहीं करती मॉडर्न एजुकेशन प्रैक्टिस के साथ, तो ये क्या है, डिफ़िकल्टी पैदा कर देती है डायनामिक लर्नर, जो नए तरीके से सीखने वाले लर्नर्स हैं उनके लिए जो है ये मुश्किल पैदा कर देती है। और फाइनेंशियली स्ट्रेन, यानी जो हमारी फाइनेंशियल जो बर्डन है वो एक अनदर हर्डल है। एज मैनी कैंडिडेट्स, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट तो हमारे ऐसे होते हैं जो स्पेंड ईयर्स, वो क्या है कई सालों से अटेंडिंग द कोचिंग सेंटर अटेंड कर रहे होते हैं, जिसके कारण उनकी पर्सनल और फैमिली भी जो है प्रभावित होती है। डिस्पाइट दीज ऑब्स्टेकल के अलावा काउंटलेस इंडिविजुअल क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब को परस्यू करते रहते हैं, ये सारे ऑब्स्टेकल आने के बाद भी। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द प्रॉमिस ऑफ स्टेबिलिटी, हमें पता है गवर्नमेंट जॉब में स्टेबिलिटी होती है जो प्राइवेट में तो बिल्कुल नहीं होती। रिस्पेक्ट, हमें पता है जिसकी गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है उसको सोसाइटी में रिस्पेक्ट के साथ देखा भी जाता है। एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, हाउएवर द पाथ इज़ अनडिनाइबली ग्रूलिंग, हालांकि जो पाथ है वास्तव में बहुत ही भी थकाने वाला है। रिक्वायरिंग अनवेवरिंग रिजीलियंस, जिसमें हमें क्या है, अनवेवरिंग रिजीलियंस यानी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की ज़रूरत है और कंसिस्टेंट एफर्ट्स की हमें ज़रूरत है। बेस हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पैसेज डिस्क्राइब द जर्नी टू अ गवर्नमेंट जॉब एज? तो यहाँ पे क्या है, एफर्टलेस और स्मूथ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आर्जुअस एंड फिल्ड विद ऑब्स्टेकल, ये बी इज़ द राइट आंसर। शॉर्ट एंड सिंपल तो बिल्कुल भी नहीं है। फन एंड रिलैक्सिंग ये भी नहीं है। बी इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी चैलेंज मेंशन इन द पैसेज? प्राइमरी चैलेंज क्या है? एग्जॉर्बिटेंट कंपटीशन, यानी बहुत तगड़े लेवल पे कंपटीशन होता है। एक हमारी जॉब निकलती है उसके लिए हज़ारों कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं, तो ये क्या है, एग्जॉर्बिटेंट कंपटीशन। C is the right option. According to passage, what makes even a small mistake risky during the process? क्या रिस्की बना देता है? रिस्की बना देता है मिलियंस कंपीटिंग फॉर लिमिटेड पोस्ट एक है और कैंडिडेट बहुत सारे खड़े हो जाते हैं, तो B is the right option. Next question, candidates are expected to show proficiency in all the following except क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये तो हमें चाहिए होता है। जनरल अवेयरनेस की भी ज़रूरत है, लैंग्वेज स्किल भी चाहिए होती है। ये ड्राइंग स्किल की कोई ज़रूरत नहीं है जब हमें पेपर देना है, तो ये एक्सेप्ट ड्राइंग स्किल्स। व्हाट हैम्पर्स प्रिपरेशन फॉर गवर्नमेंट जॉब्स इन रूरल एरिया? रूरल एरिया में क्या क्या दिक्कत आती है? लैक ऑफ एक्सेस टू क्वालिटी रिसोर्सेज। सी इज़ द राइट ऑप्शन। और एक गाइडेंस की भी बात कही गई थी इस पैराग्राफ के अंदर। नेक्स्ट है, व्हाट इफेक्ट डज द प्रोलॉन्ग and opaque recruitment process have on candidate? It motivates them further, ये भी नहीं। It increases their confidence, नहीं। It causes mental fatigue and uncertainty, ठीक है। ये लंबी और थकाऊ प्रोसेस होता है गवर्नमेंट जॉब का पाना, साल 6 महीने तो लगते ही आराम से,
तो ये सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पैसेज से अबाउट द सिलेबस एंड द इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड। क्या बोलता है? क्या फ्लेक्सिबल है? नहीं। दे हेल्प डायनामिक लर्नर्स? नहीं। दे अलाइन विद मॉडर्न एजुकेशन? नहीं। दे आर रिजिड एंड आउटडेटेड है। डी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेन, किस तरीके का जो प्रेशर आता है कैंडिडेट्स ऑफन फेस वाइल प्रिपेयरिंग। फाइनेंशियल स्ट्रेन आता है, ठीक है, कोचिंग में जो ये पैसा लगता है, तो फाइनेंशियल स्ट्रेन। डिस्पाइट द चैलेंजेस के बावजूद वाई डू मैनी स्टिल परस्यू गवर्नमेंट जॉब। ऑब्वियसली स्टेबिलिटी एंड रिस्पेक्ट के कारण जो है लोग जो हैं गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट 3 क्वालिटीज आर एम्फसाइज एज एसेंशियल टू सक्सेस इन दिस जर्नी। कौन कौन सी हमें जो है 3 क्वालिटीज चाहिए। एंगर, स्पीड एंड लक। एंगर तो भाई किसी भी हालत में हो ही नहीं सकता, ये तो वैसे ही एलिमिनेट। मनी हो सकता है लेकिन पॉलिटिक्स और इन्फ्लुएंस की तो कोई बात ही नहीं है, ये भी इनकरेक्ट। हाँ, रिजिलियंस, स्ट्रेटजी एंड कंसिस्टेंट एफर्ट, ये सी इज़ द राइट ऑप्शन। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।